तो हाय एवरीवन, जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है इसमें हम एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंच गए हैं। कुछ नेशनल एनजीओज और आंदोलन के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलेंगे। जैसे हमने आत्रे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेव अरावली ट्रस्ट लास्ट टाइम किया। फिर से नेशनल एनजीओज को हम कंटिन्यू करते हैं। नेशनल ख़त्म करके हम इंटरनेशनल पे जाएंगे। नेशनल एनजीओज एक दो और इम्पॉर्टेंट हैं, वो आप लिख लीजिए। सो वन इज टेरी। टेरी सो टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। लिख लीजिए, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ओके, सो दिस इज टेरी। अब इसके बारे में लिखते हैं, इसके कुछ खास बातें इसके बारे में जो आपको याद रखनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ है 1974 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। ओके, अब ये किस चीज के लिए काम कर रहे हैं? ये ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो इनका एम आपको लिखना है कि किस लिए बने हैं, किस चीज को लेकर ये काम कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे टूवर्ड्स, पहला है इनका टूवर्ड्स ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्रिएटिंग इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन। तो मतलब उसके साथ साथ इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए काम कर रहे हैं ये। फॉर कंजर्वेशन, किसका कंजर्वेशन? एनवायरमेंट कंजर्वेशन। तो बस इतना सा आपको याद रखना है कि क्या इनका मेन काम है। अब किस तरीके से इनके एक्चुअली बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, कुछ काम ये करते हैं, बिकॉज बहुत फेमस है ये इंस्टीट्यूट जो है ना टेरी। इनके कुछ फंक्शंस हैं जिनको मैं थोड़े अलग पेन से लिखूंगी सो यू कैन डिफरेंशिएट। एक गृहा है, ठीक है, GRIHA। गृहा इज ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ये करते हैं, ग्रीन रेटिंग देते हैं। ठीक है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेट हैबिटेट असेसमेंट। इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ओके, नंबर 2, इनको ये जो फंक्शन है गृहा, गृहा के बारे में बताया है। इसको टेरी मतलब ब्रेन चाइल्ड ये टेरी का ही है, लेकिन किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ना। तो डेवलप किसने किया है गृहा को? टेरी का ब्रेन चाइल्ड है, बट इट इज डेवलप्ड बाय और डेवलप्ड विद, बोल लो, डेवलप्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसी के बारे में मैं आपको आगे और लिखवा रही हूँ। ग्रीन बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ग्रीन रेटिंग किस लिए दी जा रही है? जो ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है इंडिया में, उसके लिए। ठीक है, कि हम ग्रीन बिल्ड करें, नेशनल रेटिंग सिस्टम लेके आए। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है टेरी का। ठीक है, नाउ नंबर 2, और क्या कर रहे हैं ये? नंबर 2 अगर हम बात करें तो देन देयर इज टेरा ग्रीन। टेरा ग्रीन, तो व्हाट इज टेरा ग्रीन? ये एक मंथली मैगजीन है इनकी। ठीक है, इसको आप भी पढ़ सकते हैं। मंथली मैगजीन है टेरी की, हर महीने ये मैगजीन आती है। फिर एक और फंक्शन है इनका, दैट इज लेबल।
L स्मॉल a लिखना है और BL, दैट इज लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स, लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स। तो व्हाट इज दिस? ये एक इनिशिएटिव है। इन्होंने एक चीज की शुरुआत की है कि क्लीन लाइटिंग एक्सेस जो है वो हर कम्युनिटी तक पहुंचे। ठीक है, इनिशिएटिव है क्लीन लाइटिंग एक्सेस टू एवरी कम्युनिटी, हर बॉटम तक, हर कम्युनिटी तक लाइटिंग एक्सेस पहुंचे। तो ये काम है टेरी का। एक्सक्यूज मी, just suffering from some cold, so I hope this is clear to you। तो ये आज का हमने इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में एक पढ़ा एनजीओ टेरी के बारे में। अब एक और के बारे में मैं आपको आज करवाऊंगी। टोटल 3 करते हैं आज, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इंटरनेशनल खत्म कर देंगे। विंध्यान, विंध्यान इकोलॉजी and Natural History Foundation, Natural History Foundation। Now what is this? This is also an NGO, of course, है ना? ये भी एक NGO हम पढ़ रहे हैं, तो NGO की कैटेगरी में आएगा। ये कब शुरू हुआ? It was founded in 2012। हेडक्वार्टर कहाँ है? हर किसी का हेडक्वार्टर आपको मालूम होना चाहिए। तो इनका हेडक्वार्टर है मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश। ठीक, अब क्या काम है इनका? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यही आ जाती है। सो दे प्रोटेक्ट, कंजर्व, संरक्षण करते हैं नेचर का, नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं। NR लिख रही हूँ, नेचुरल रिसोर्सेज, आप पूरा लिखिए नेचुरल रिसोर्सेज, प्लस जो डिपेंडेंट कम्युनिटीज हैं, जो नेचर पे डिपेंडेंट हैं, उनके राइट्स का ध्यान रखते हैं। ठीक है, किसको प्रोटेक्ट करते हैं? राइट्स ऑफ कम्युनिटीज डिपेंडिंग ऑन नेचर, जो नेचर पे, फॉरेस्ट पे, जैसे इंडिजिनियस लोग हो गए, ट्राइबल पीपल हो गए। ठीक है, क्योंकि कई बार कोई प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, इनको डिस्प्लेस किया जाता है, तो ये उनका ध्यान रखते हैं, उनके राइट्स की बात करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये कहाँ पे है? तो नाम से ही आपको पता चल रहा है विंध्यान है। सो इट इज इन विंध्यान रेंज इन इंडिया, ये आपको मालूम होना चाहिए। सो मेन प्रोग्राम क्या है इनका? व्हाट आर द मेन प्रोग्राम्स? सो मेन प्रोग्राम में आता है इनका एक विंध्यान बचाओ अभियान। ठीक है, विंध्या बचाओ अभियान। ठीक है, इस रेंज में, विंध्या रेंज जो इंडिया की, कमेंट सेक्शन में बताओ कहाँ पे है विंध्या रेंज। तो इकोलॉजिकल जस्टिस की बात करते हैं कि रिसर्च के थ्रू यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट हो, वहाँ पे इन्वायरमेंट का नुकसान ना हो, उसके लिए ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे आज के 2 हो गए, और अब आज का लास्ट हम करेंगे, दैट इज थर्ड। इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, पूछा भी गया है किसी ना किसी में पेपर में, मुझे याद है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। नेचुरल, आपने देखा होगा बहुत सारी स्पीशीज जो डिस्कवर होती हैं, स्पीशीज के बारे में सवाल आता है, तो आप देखेंगे बहुत बार बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का नाम उसमें होता है ना। ये लोग क्या काम करते हैं, इनके बारे में देखते हैं। So they are also an NGO. It was founded in 1883। हेडक्वार्टर्स बॉम्बे का नाम है, तो खुद ही बताओ हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होंगे? मुंबई में। ओके,
तो अब इनका क्या काम है, ये इन्वायरमेंट कंजर्वेशन और रिसर्च भी करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट को तो बचाएंगे, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए तो काम करेंगे, प्लस बायोडाइवर्सिटी रिसर्च, ठीक है, ये भी इनका काम है। ये मतलब इनका आप कह सकते हैं दिस इज द एम व्हाई दे स्टार्टेड। सो नाउ व्हाट आर देयर मेन फंक्शंस, जैसे टेरी के फंक्शंस बताए थे ना, मंथली मैगजीन है, तो ये भी एक जर्नल पब्लिश करते हैं, ठीक है, दे पब्लिश अ जर्नल। उस जर्नल, उसका नाम क्या है, जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, यही नाम है इसका, ठीक है, जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसका फुल फॉर्म यहाँ लिखा है, मैं वापस रिपीट नहीं कर रही। एंड देयर पार्टनर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये उसके भी पार्टनर है, ठीक है, पार्टनर ऑफ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इन इंडिया, इंडिया में उसके ये पार्टनर है। ये बहुत बर्ड्स वॉचिंग का एक बहुत बड़ा सोसाइटी है। अब जैसे टेरी की मंथली मैगजीन है, इनकी 3 महीने में क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली एक मैगजीन आती है, जिसका नाम है हॉर्नबिल, ठीक है, ये हॉर्नबिल, ठीक है, हॉर्नबिल करके इनका मैगजीन आता है। याद रखना इनके मैगजीन, ये टेरी का मैगजीन था टेरा ग्रीन, इनका है हॉर्नबिल। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके प्रीलिम्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन, कि ये सारी आप इन्फॉर्मेशन पूरा इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने एक क्रक्स में आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में दे दी है। तो नोट्स भी बन गए आपके, आप स्क्रीनशॉट्स रख सकते हैं, बट बेटर होगा अगर कॉपी पर लिख लेंगे मेरे साथ साथ। सो या नेक्स्ट हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस 3-4 जो इम्पोर्टेंट हैं उनको करेंगे, 4 या 5, एंड विल एंड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, और हम इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस पे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।